दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और हम टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल रोज पढ़ते हैं ताकि हम लोग इंग्लिश भाषा में निपुण हो सके। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को पढ़ा जाए और ऐसे पढ़ा जाए जैसे हम हिंदी अखबार रोज पढ़ते हैं, उस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाएं। हमारा एक ही मोटो है। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर हम एक कोई छोटी सी सीख भी सीख जाएं जो हमारे पूर्व लोगों से चली आ रही है, तो वो हमारे जीवन में बहुत लाभदायक भी होती है। हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट भी करते हैं, हम एक भाषा को भी सीखते हैं। तो ये दोनों तीनों गुण एक साथ चलते हैं एक छोटे से टॉपिक को पढ़ने से। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ए रोड मैप। रोड मैप का मतलब होता है कोई खाका तैयार होना, जैसे ड्राफ्टिंग किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। ए रोड मैप टू डिवाइन यूनियन। ये डिवाइन यूनियन एक साथ वर्ड है। भगवान से संबंध, यूनियन का मतलब संबंध, एंड लिबरेशन, और लिबरेशन का मतलब होता है छुटकारा पाना। तो भगवान से संबंध बनाना एंड छुटकारा। छुटकारा का मतलब होता है मोक्ष पाना, सांसारिक जीवन से छुटकारा, भगवान की गोदी में चला जाना, इसी को कहते हैं। तो ये दो चीजें के लिए एक रोड मैप है। रोड मैप यानी खाका तैयार होना। चलिए खाका कैसे तैयार होता है इसको हम पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। इस लेख को लिखने वाले हैं स्वामी भक्ति स्वामी भक्ति वेंकटेश्वर। भक्ति वेंकटेश्वर कौन है, उनकी पूरी डिटेल आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ये लेख लिखा है तो डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल छोटी सी कहानी होगी, कोई बहुत ही महात्मा ऋषि मुनि या संत का लेख है ये, और इसमें कोई ना कोई चीज सीख छुपी हुई है। उसको हम आज खोज निकालेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, और एक भाषा के ज्ञान में हम दोनों तीनों में से एक चीज आज खोज निकालेंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि इसमें दो तीन क्वालिटी एक साथ हैं। इसलिए इसमें हम ग्रामर टिप्स भी पढ़ेंगे और लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे, और हम दो भाषाओं की तुलना करना भी सीखेंगे यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं हम। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है ताकि हम हमारे लिए समझने में आसानी हो जाएगी। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है समझने के लिए, सेंस निकालने के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के लिए। कुछ छोटी छोटी ग्रामर टिप्स हैं वो भी मैं साथ में बताता रहूँगा। और हम यहाँ पर हमारी दो टेक्निक्स हैं अखबार पढ़ने की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को कंबाइंड करके चलना, और एक प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। प्रीपोजिशन होती है इन, ऑन, ऑफ, अबव, इनटू, ये प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। इनके बाद में एक ऑब्जेक्ट ही आता है, ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है। इससे पहले मैं छोटी सी राय देना चाहूँगा, अखबार पढ़ने के से पहले या इंग्लिश भाषा को सीखने से पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच जरूर आना चाहिए। अगर इतना सा अगर आप समझ जाएंगे तो अखबार पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। पार्ट ऑफ स्पीच अगर किसी की नहीं समझ में आता है तो मैंने एक लिंक में दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को देख लीजिए, नहीं तो किसी भी यूट्यूब में या किसी बुक में भी पढ़ सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 5 मिनट का सब्जेक्ट है ओनली। इतना अगर हम जानते सब हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी डीप स्टडी होनी चाहिए।
इतना सा अगर हम सिर्फ समझ जाते हैं तो बाकी फिर आनंद आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जैसा सब्जेक्ट का हेडिंग मैंने पढ़ के बता दिया। इसको लिखने वाले स्वामी भक्ति वेंकटेश्वर हैं। वेंकटेश्वर डेफिनेटली साउथ इंडियन ही होंगे और यहाँ से हम शुरू करते हैं। वेंकटेश्वर साहब लिखते हैं कि एमोंग द 12 हिंदू पोइट संत्स, ये वन वर्ड है, डेस लगने से वन वर्ड बन जाता है। पोइट संत्स, पोइट यानी कवि और संत यानी ऋषि मुनि, संत कोई होता है। तो इस तरह के एमोंग यानी 12 हिंदू पोइट संत में से ऑफ साउथ इंडिया नॉन एज अलवार्स, अलवार्स कोई एक है, ऑफ साउथ इंडिया नॉन एज अलवार्स, सॉरी इनको 12 हिंदू पोइट्स को अलवार कहा गया है। देयर वॉज ओनली वन फीमेल नेम्ड अंदाल, अंदल, लेकिन इनके अंदर एक फीमेल थी, उसका नाम था अंदाल। अब मैं आपको वर्ब बताना चाहता हूँ, प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब कौन सी है। सब्जेक्ट तो जो करता होता है वो होता ही है, लेकिन इसकी वर्ब क्या है। एमोंग द 12 हिंदू पॉइंट सन्स ऑफ साउथ इंडिया नॉन एज अलवार, ये तो हो गया एक कॉम्प्लीमेंट। देयर वॉज ओनली वन फीमेल, ये वाज ही इसकी वर्ब है, बस नथिंग एल्स। इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, वाज। सी लिव्ड अराउंड द 7th century, अब ये लिव्ड एक वर्ब होगी, वो रहती थी, सेकंड लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। अराउंड द 7th century, अराउंड का मतलब 7वीं सेंचुरी के आसपास। इन श्री विलीपुत्र, विलीपुत्र किसी जगह का नाम है, वहां रहती थी 80 किलोमीटर फ्रॉम मदुराई, वहां से वो 80 किलोमीटर दूर है। एलोंग विद हर फादर, वो रहती किसके साथ थी, अपने पिताजी के साथ। यहाँ सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है ना। और पिताजी का नाम यहाँ पर बता दिया गया है, विष्णु चित्तन। सी वॉज एन आर्डेंट, सी वह थी, यहाँ पर वाज एक लिंक वर्ब है, ये वाज एन आर्डेंट डेवोटी ऑफ रंगनाथ, रंगनाथ भगवान का नाम है। द स्लीपिंग फॉर्म ऑफ विष्णु, ये रंगनाथ जो फॉर्म है ये भगवान विष्णु की सोई हुई मूर्ति है, इसलिए उसको स्लीपिंग फॉर्म बोला गया है। अंदाल वांटेड टू मैरी रंगनाथ, अब अंदाल तो सब्जेक्ट हो गया, वांटेड इसकी सेकंड फॉर्म होगी वांट की, और ये एक वर्ब होगी। वो चाहती थी टू मैरी रंगनाथ, वो भगवान रंगनाथ से शादी करना चाहती थी। बहुत आनंद आएगा इसमें कहानी में। एवरी डे, रोज हमेश, विष्णु चिंतन जो थे वुड ऑफर ए तुलसी गार्लैंड टू हिज बिलोव्ड डेटी, डेटी यानी देवता। वो जो उसके पिताजी थे उनका नाम था विष्णु चिंतन। वुड ऑफर किया करते थे, यहाँ पर वुड ही मेन वर्ब बन गई है दोस्तों। ये तुलसी गार्लैंड टू हिज बिलोव्ड डेटी, किसको करती थी वो, अपने प्रिय देवता को। व्हेन हर फादर वाज अवे, लेकिन जब उसके पिताजी वाज अवे, वाज ही इसकी वर्ब है, जब दूर होते थे। शी वुड वियर, यहाँ पर वुड हेल्पिंग वर्ब है और वियर मेन वर्ब है। जब उसके पिताजी बाहर होते थे तो सी वुड वो पहनाया करती थी दी गार्लैंड इंटेंडेड, वो गार्लैंड यानी माला पहनाती थी, इंटेंडेड फॉर द लॉर्ड। इंटेंडेड यानी इरादे से, फॉर द लॉर्ड भगवान को। लुक एट हर रिफ्लेक्शन टू सी
इफ सी वाज ए फिट कंसॉर्ट फॉर हिज इष्ट देव। ये थोड़ा सा सेंटेंस लंबा हो गया है। सी वुड, वो क्या, सी वुड वियर, वियर यानी पहनना भी होता है और पहनाना भी होता है। वो पहनाया करती थी दी गार्लैंड इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब इस इरादे से, फॉर द लॉर्ड एंड लुक एट हर रिफ्लेक्शन, कि उसका रिफ्लेक्शन दिखे, टू सी, दिखे, टू सी देखने के लिए, इफ सी वाज ए फिट कंसॉर्ट, कंसॉर्ट का मतलब होता है पत्नी, कि इफ सी वाज ए फिट, कि वो लगे, फिट कम पत्नी के लायक लगे, फॉर हर इष्ट देव, वो अपने इष्ट देव के लिए पत्नी जैसी लगे, ऐसा इसका सेंटेंस का मीनिंग है। इसमें अगर मैं वर्ब देखूंगा ना, तो आप यहां से शुरू होते हैं, व्हेन हर फादर वाज अवे, वाज एक वर्ब होगी, सी वुड वियर एक वर्ब होगी, द गार्लैंड इंटेंडेड, इंटेंडेड एक इरादा हो गया, ये एडजेक्टिव है, फॉर द लॉर्ड एंड लुक, फॉर द लॉर्ड एंड लुक, लुक एक वर्ब होगी, लुक एट हर रिफ्लेक्शन, टू सी ये इंफिनिटिव हो गया, इफ सी वाज ए फिट कंसर्ट, यहां पर वाज एक वर्ब हो गई कि वो एक फिट थी, ए फिट कंसॉर्ट का मतलब होता है पत्नी, फॉर हर इष्ट देव, बाकी सब नाउन एंड प्रोनाउन वगैरह हैं। मैं वर्ब बता रहा हूं ताकि हम एक एक चीज को समझेंगे। एक सेंटेंस में आप देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 वर्ब आ गई हैं। यहाँ फुल स्टॉप है। वन डे एक दिन, अंदल वाज फाउंड, यहाँ पर वाज एक वर्ब होगी, अंदल वाज फाउंड, फाउंड का मतलब मिला, उसको क्या मिला, यहां पर ये फाउंड आउट एक शब्द बन गया, फाउंड आउट एक फ्रेजल वर्ब बन गया है, मतलब उसने पाया, बाय हर फादर, अपने पिताजी से क्या पाया, हु रेमोन्स्ट्रेटेड, रेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है पछताना, विचार करना, हु रेमोन्स्ट्रेटेड हर, उसके लिए, हर यानी उसके लिए, फॉर सच ए सैक्रिलीज, सैक्रिलीज एक मीनिंग है, सैक्रिलीज का मीनिंग होता है कि अपवित्रीकरण, उसके पिताजी ने, उसने देखा कि उसके पिताजी को ऐसा रेमोन्स्ट्रेट यानी पछतावा हुआ, फॉर हर सच ए सैक्रिलीज, इस तरह के व्यवहार से, इस सैक्रिलीज का मतलब होता है पवित्री, अपवित्रीकरण वैसे, लेकिन इस तरह के अपवित्रीकरण या इस तरह के उस अंदल के व्यवहार से उसके पिताजी को रेमोन्स्ट्रेट हुआ, रेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है पछतावा हुआ। बट दैट नाइट, उस दिन, ये एडवर्ब बन गया ये, विष्णु अपेयर्ड, ये अपेयर्ड एक वर्ब हो गई सेंटेंस की, विष्णु दिखे, टू विष्णु चिंतन, इन ए ड्रीम, एक सपने में दिखे उसको भगवान, एंड टोल्ड हिम, और उसको उसके पिताजी को बोला, ही वॉज मोस्ट प्लीज्ड, भगवान ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, ही वॉज ये पैसिव वॉइस में बोला गया है, ही वॉज मोस्ट प्लीज्ड, कि मैं बहुत खुश हूँ, विद अंदल्स डेवोशन, अंदल के डेवोशन का मतलब झुकाव से, मैं बहुत खुश हूँ, एंड दैट फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, ही वुड ओनली एक्सेप्ट गार्लैंड्स फर्स्ट वॉर्न बाय हर, और अब उन्होंने कह दिया कि मैं सिर्फ अंदल से ही गार्लैंड पहनना पसंद करूंगा। भगवान विष्णु ने
उसके पिताजी को ड्रीम के अंदर ये सब कह दिया। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। लेकिन बट दैट नाइट, उस दिन विष्णु अपेयर्ड, एक वर्ब होगी, टू विष्णु चितन इन ए ड्रीम एंड टोल्ड। अब यहाँ पर भाई साहब टोल्ड एक वर्ब हो गई है ये, और कहा। हिम यानी उसको ऑब्जेक्ट बन गया। ही वॉज मोस्ट प्लीज्ड। अब यहाँ पर वाज प्लीज्ड, प्लीज्ड एक मेन वर्ब है और वाज इसकी हेल्प वर्ब है। ही वॉज मोस्ट बोला मैं बहुत खुश हूं, विद अंदल्स डेवोशन, इसके त्याग से। डेवोशन यानी त्याग होता है। एंड दैट फ्रॉम नाउ ऑन, अब से ही, ये एक एडवर्ब बन गया। ही वुड ओनली एक्सेप्ट, देखो ये वुड जो है ना, ये वुड तो हेल्पिंग वर्ब है, एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक वर्ब है। He would only accept garlands first, पहली गार्लैंड जो है worn by her, उससे पहनना ही पसंद करूंगा। ये wear की सेकंड फॉर्म आ गई है worn, यानी कि ये पैसिव वॉइस बन गया है दोस्तों। इस जब पैसिव वॉइस बनता है तो ऐसा होता है। विष्णु चितन डिड अकॉर्डिंगली, इसमें सिर्फ ओनली डिड एक वर्ब है, और डिड अकॉर्डिंगली का मतलब ये हो गया कि ये एक लिंक वर्ब बन गई है। इसी तरह से उसने ऐसा किया। लिंक वर्ब तो नहीं कहलाएगी ये, डिड ही मेन वर्ब बन गई इसमें। When it was time to get अंदल मैरिड, जब अंदल मैरिड, ये मैरिड एक मेन वर्ब बन गई इसकी। When जब समय हुआ, टू गेट शादी का, टू गेट मतलब हो जाने का, अंदल की शादी होने का जब टाइम हुआ, द लॉर्ड टोल्ड, ये अगेन फिर टोल्ड जो है ना, ये मेन वर्ब बन गई है। भगवान ने कहा हर फादर, उसके पिताजी को, टू ब्रिंग हर टू रंगनाथ स्वामी टेम्पल, उसके पिताजी को कहा कि उस लड़की को रंगनाथ स्वामी टेम्पल में ले आओ। इन श्रीरंगम, श्रीरंगम कोई जगह होगी, टेम्पल का नाम होगा, ऐसी जगह ले आओ। वेयर द मैरिज वुड टेक प्लेस, वहां पर मैरिज वुड, वुड एक इसमें मेन वर्ब बन गई। व्हेन जब, जब शी वाज लेड, लेड का मतलब आगे बढ़ी, लीड ली उसने जब, इनटू द सैंक्टम सैंक्टोरियम, सैंक्टम का मतलब होता है पवित्र, सैंक्टोरियम का मतलब होता है पवित्र ग्रह, उसको गर्भगृह भी कहते हैं। मंदिर में जो गर्भगृह होती है वहां पहुंची। टू द सरप्राइज ऑफ ऑल प्रेजेंट, ये टू द सरप्राइज ऑफ ऑल प्रेजेंट का मतलब होता है सबको अचंभित करते हुए। सी मर्ज्ड, मर्ज्ड एक वर्ब है। मर्ज का मतलब वो उसी में मर्ज हो गई, समा गई। विद दी मूर्ति, वो भगवान की मूर्ति में समा गई। ऑफ रंगनाथ एंड गेंड, और गेंड भी एक वर्ब हो गई भाई साहब। गेन का मतलब प्राप्त कर लिया, लिबरेशन, लिबरेशन यानी मोक्ष प्राप्त कर लिया। पाइस ट्रेडिशन, अब पाइस का मतलब होता है पवित्र, पवित्र ट्रेडिशन होल्ड्स रखता है, होल्ड भी एक वर्ब हो गई है। अंदल टू बी दी इनकारनेशन, अब ये जो ट्रेडिशन है वो रखता है अंदल को, अंदल को किस तरीके से रखता है? टू बी द इनकारनेशन ऑफ भूमि देवी, भूमि देवी के रूप में उसको इनकारनेशन कर दिया, यानी उसका तिलक कर दिया, उसको मान लिया कि ये भूमि देवी है। ड्यूरिंग द लाइफ, लाइफ के दौरान अंदल रिफ्यूज टू गिव इन,
देखो यहाँ पर रिफ्यूज्ड एक वर्ब हो गई, मना कर दिया अंदल ने। क्या मना कर दिया? टू गिव इन। दोस्तों गिव यानी देना होता है, लेकिन गिव इन एक फ्रेजल वर्ब बन गई है। और फ्रेजल वर्ब जिसको कहते हैं जब दो शब्द मिलकर के एक वर्ड बनते हैं तो उसका मीनिंग चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड ए फ्रेजल वर्ब। तो गिव इन का मतलब होता है हार मानना। तो अंदल रिफ्यूज टू गिव इन, अंदल ने हार मानने से मना कर दिया टू अर्थली मैरिज। टू अर्थली मैरिज का मतलब, अर्थली का मतलब होता है जैसे वो भूमि के ऊपर लोग जैसे मैरिज करते हैं उस तरह से मना, शादी करने से उसने मना कर दिया। बिकॉज शी ओनली वांटेड, वो चाहती थी, वांटेड एक वर्ब हो गई। क्या चाहती थी? दी लॉर्ड, वो सिर्फ भगवान को चाहती थी। शी वॉज सेल्फ रियलाइज्ड, यहाँ पर सेल्फ रियलाइज्ड है ना, यही एक वर्ब है। वो स्वयं रियलाइज महसूस कर गई थी एंड रेडी टू गेन मुक्ति, और मोक्ष पाने के लिए वो तैयार हो गई थी। वंस शी हैव अंडरस्टूड, एक बार वो, अंडरस्टूड का मतलब समझ गई, वो एक बार समझ गई वर्ब है। दैट ओनली द सुप्रीम गिव्स मीनिंग टू लाइफ, यहाँ पर गिव्स एक वर्ब है कि सुप्रीम यानी भगवान ही देता है मीनिंग ऑफ लाइफ। एंड वी आर नथिंग विदाउट इट, यहाँ पर आर एक वर्ब होगी। वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है, विदाउट इट, भगवान के बिना हम कुछ नहीं है, वो ये समझ गई थी। वी मे कम, मे कम का मतलब हम आ सकते हैं। टू रियलाइज दैट, ये महसूस करने आ सकते हैं क्या? द लॉर्ड शुड बी आवर अल्टीमेट गोल। यहां पर देखेंगे तो शुड भी एक वर्ब है, तो शुड को तो आप हेल्पिंग वर्ब ले लो, लेकिन बी का मतलब भविष्य में बनना होता है। आवर अल्टीमेट गोल, टू रीच, पहुंचने के लिए। द डिवाइन, डिवाइन यानी भगवान, इज ऑलवेज देयर, यहां पर सिर्फ इज ही एक मेन वर्ब बनी है, ये और कुछ नहीं है। फॉर अस, हमारे लिए। बट वी आर, बट सॉरी, बट आर वी रेडी, ये देखिए आर एक वर्ब है, लेकिन ये वी से पहले आ गई तो क्वेश्चन मार्क हो गया है। ये आर वी रेडी टू रिसीव इट, क्या हम इसको प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? किस चीज को प्राप्त करने के लिए? ये रियलाइज करने के लिए कि हम सब कुछ हैं, भगवान के बिना कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यह पहला क्वेश्चन है। इज इसकी मेन वर्ब होगी। दैट स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स, ये सब्जेक्ट हो गया। शुड एक्सप्लोर, एक्सप्लोर इज द वर्ब। एक्सप्लोर का मतलब था खोज करना। क्या एक प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिस करने वाला खोज कर सकता है बिफोर स्टार्टिंग एनी साधना? बिना साधना के ये खोज की जा सकती है क्या? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक पहला क्वेश्चन है। दैट स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर शुड एक्सप्लोर, शुड एक्सप्लोर लगते ही ये हो गया कि उसको खोज करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी साधना, कोई भी साधना करने से पहले उसको खोज करनी चाहिए, ये कहने का मतलब है इसका। चलिए नेक्स्ट पैरा में चलते हैं हम। वी मस्ट बी विलिंग टू रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। वी मस्ट बी विलिंग, बी विलिंग, विलिंग का मतलब होता है इच्छा, हमारी इच्छा होनी चाहिए। बी विलिंग, बी लगते ही हम फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। वी मस्ट बी विलिंग
हमको होना चाहिए टू रिनाउंस, घोषणा कर देना एवरीथिंग, प्रत्येक चीज की, मंडेन, मंडेन यानी सांसारिक। हमको हर चीज की घोषणा कर देनी चाहिए। किस चीज की? गुड और बैड, अच्छी और बुरी चीजों की घोषणा कर देनी चाहिए। दिस विल शो अस, अब ये विल एक वर्ब हो गई यहाँ पर। यह शो दिखा देगा, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पर विल तो है हेल्पिंग वर्ब, और दिस विल शो, शो इज द मेन वर्ब। यह शो कर देगा हाउ मच वी हैव बिकम अटैच्ड। वी हैव बिकम, ये बिकम भी एक मेन वर्ब है। हम हो जाएंगे अटैच्ड टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड इंडीड, वास्तव में, टू ऑल दी प्लीजर्स, खुशियां, एंड कंफर्ट्स, आराम, दैट लाइफ में ऑफर अस। तो ये दिस विल शो, ये दिखा देगा कि हाउ मच वी हैव बिकम, कि हम कितने अटैच हैं, ये दिखा देगा ये रिनाउंस करने से। बट आर दे वर्थ हैंगिंग ऑन टू, यहां भी देखोगे तो दोस्तों आर ये वर्ब है, वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई है, दे से पहले, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ये। आर दे वर्थ हैंगिंग ऑन टू, ऑन टू का मतलब, वर्थ का मतलब होता है कुछ मिलना, हैंगिंग यानी लटका हुआ, ऑन टू यानी जिसके ऊपर, जो चीज लटक रही है उसके ऊपर क्या कुछ मिल जाएगा। बट आर दे वर्थ हैंगिंग, क्या ये सफिशिएंट है जो मिल जाएगा? व्हेन दे होल्ड अस बैक फ्रॉम डेवलपिंग स्पिरिचुअल टुवर्ड्स, जब वो, व्हेन दे होल्ड अस बैक, हमको पीछे ले जाएंगे, फ्रॉम डेवलपिंग स्पिरिचुअल टुवर्ड्स द डिवाइन, अगर हम भगवान की तरफ ले जाएंगे, सॉरी, बट आर दे वर्थ हैंगिंग ऑन टू, क्या ये अच्छा रहेगा मिलना? व्हेन दे होल्ड अस बैक, ये जो चीजें हैं, ये सांसारिक चीजें हैं, होल्ड अस हमको पकड़ के रखती हैं, पीछे पकड़ के रखती हैं, फ्रॉम डेवलपिंग स्पिरिचुअली टुवर्ड्स द डिवाइन, ये जो सांसारिक चीजें हैं हमको पीछे पकड़ के रखती हैं, भगवान से मिलने नहीं देती हैं, इसका मीनिंग यह है। बट आर दे वर्थ हैंगिंग ऑन टू, व्हेन, जब, दे होल्ड, होल्ड, होल्ड का मतलब हो गया मेन वर्ब, होल्ड अस बैक फ्रॉम डेवलपिंग स्पिरिचुअली टुवर्ड्स द डिवाइन, स्पिरिचुअली एक एडवर्ब बन गया, यानी हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं करने देंगी। कौन सी चीजें? ये चीजें नहीं करने देंगी, फ्रेंड्स, फैमिली, इंडीड, प्लीजर, खुशी, कंफर्ट, ये चीजें हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं करने देती हैं। इज नॉट, वापिस इज पहले आ गया है, ये ही मेन वर्ब है, इसलिए भी ये भी क्वेश्चन है। इज नॉट, क्या नहीं, गॉड रियलाइजेशन, God realization the ultimate fulfillment of all life, क्या भगवान को प्राप्त करना, रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन ही इसकी बात होगी। इज नॉट गॉड रियलाइजेशन द अल्टीमेट फुलफिलमेंट, क्या भगवान को प्राप्त करना हम सबका पूर्ण उद्देश्य नहीं है? क्या है? वी मस्ट ट्रस्ट द लॉर्ड, यहां पर वी मस्ट, हमको जरूर करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ट्रस्ट, ट्रस्ट ही इसकी वर्ब है, हमको ट्रस्ट करना चाहिए भगवान पर, इवन व्हेन डाउट्स, जब डाउट हो तब भी, ये डाउट्स
even when doubts and questions arise is the word. जब क्वेश्चन पैदा होते हैं तब भी हमको डाउट करना चाहिए। बाय कंबाइनिंग आवर फेथ, बाय कंबाइनिंग ही इसकी वर्ब है। बाय कंबाइनिंग यही एक वर्ब है। आवर फेथ विद डिवोशन, त्याग के साथ। वी विल फील इसकी वर्ब है। हम फील करते हैं गाइडेंस फ्रॉम विद इन सूनर और लेटर। विद इन का मतलब होता है अपने आप से, अंदर से। विद इन हमने अपने आप से। एट फर्स्ट सबसे पहले। इट माइट सीम ही इसकी वर्ब है। सीम यानी लगता है, महसूस होता है। लाइक लिसनिंग टू एन इनर नॉलेज दैट वी कैन नॉट एक्सप्लेन। यहां पर देखोगे तो कैन इज द मेन वर्ब। कैन इसकी वर्ब है। एंड वी कैन नॉट एक्सप्लेन, तो सॉरी यहां पर कैन को तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी एंड एक्सप्लेन इज द मेन वर्ब। बट वी विल ऑलवेज मेक, यहां पर मेक ही वर्ब है। हम बनाएंगे सेंस इन हिंदसाइट। हिंद का मतलब होता है पीछे की दृष्टि से। बट इट विल ऑलवेज मेक सेंस इन हिंदसाइट, पीछे की दृष्टि। इसका मीनिंग देखेंगे तो सीम लाइक लिसनिंग टू एन इनर नॉलेज, अंदर का नॉलेज दैट वी कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट इट विल ऑलवेज मेक सेंस, ये एक सेंस बनाएगा इन हिंदसाइट, पीछे की दृष्टि से। अंदल न्यू का मतलब नो की सेकंड फॉर्म है न्यू यानी जान गई थी। अंदल जान गई थी। इट वॉज बेस्ट फॉर हर टू फॉलो ओनली दैट डिवाइन कॉल विद इन। अंदल जो थी वो समझ गई थी कि यही सबसे बेस्ट तरीका है टू फॉलो ओनली दी डिवाइन, भगवान को फॉलो करने का। कॉल विद इन, ये उसके अंदर से आवाज आई थी। नथिंग एल्स मैटर्ड, और कोई मैटर नहीं है। नथिंग एल्स मैटर, यहाँ पर मैटर्ड एक वर्ब है ये, और कोई मैटर नहीं है। एंड नो अटैचमेंट्स टू फैमिली प्रिवेंटेड हर। प्रिवेंट का मतलब बचाना होता है। यहां पर है नो अटैचमेंट टू फैमिली प्रिवेंटेड हर, उसको बचाना फ्रॉम रीचिंग द अल्टीमेट। नथिंग एल्स मैटर्ड, और कोई मैटर मामला नहीं रखता है। एंड नो अटैचमेंट ऑफ टू फैमिली, उसका फैमिली से भी कोई अटैचमेंट नहीं था। प्रिवेंटेड हर, जो उसको बचा सके फ्रॉम रीचिंग द अल्टीमेट, जो उसको अल्टीमेट से बचा सके। वी वुड टेक हर एग्जाम्पल। वी वुड टेक इज द वर्ब। हम लेंगे या हमको लेना चाहिए हर एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल एज इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। एंड फॉलो, और फॉलो द डिवाइन, यहाँ पर फॉलो ही एक वर्ब है। द डिवाइन टू अचीव अवर गोल, हमको भगवान को फॉलो करना चाहिए। दैट वे, इस तरीके से। वी विल रियलाइज ही एक वर्ब है। हम महसूस करते हैं इन मोमेंट्स, प्रत्येक मोमेंट में, कदम में। आउटसाइड द माइंड, जो माइंड के बाहर के जो कदम होते हैं उसमें हम महसूस करते हैं। अवे फ्रॉम आवर यूजुअल मेंटल पैटर्न्स,
मेंटल का मतलब दिमाग के पैटर्न से दूर रहते हुए, दैट लाइफ मेक्स सेंस, मेक्स ही वर्ब है। लाइफ मेक्स, लाइफ बनाती है सेंस विद द डिवाइन साइनिंग विद इन, विद द डिवाइन साइनिंग। इसमें कोई वर्ब नहीं है। गॉड कैन सोवर, सोवर का मतलब बरसात करना, कैन सोवर, तो सोवर ही वर्ब होगी ना। भगवान बरसात कर सकते हैं, इट्स ग्रेस इस यानी इसका कृपा करना, एंड ब्लेसिंग्स। अब इट्स ग्रेस एंड ब्लेसिंग दोनों वर्ब है। इट्स ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स, अभी आप देखेंगे कि ये ब्लेसिंग दोनों वर्ब है। एट एनी मोमेंट, किसी भी वक्त। ऑल वी हैव टू डू, वी हैव टू डू इज, इज ही एक वर्ब है इसमें। इज, सॉरी, ऑल वी हैव टू डू इज, इज बी ओपन, तो इसमें इज ही एक वर्ब होगा, बी ओपन तो ऑब्जेक्ट बन गया। एंड इज बी ओपन खुला रहना, एंड फॉलो अवर इनहेरेंट धर्म। इस तरह से वी हैव टू डू इज बी ओपन, खुले माइंड को रखना, खुला रखना अपने आप को, एंड फॉलो, और फॉलो करना अवर इनहेरेंट धर्म। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, हमारा जो जन्मजात धर्म है उसको फॉलो भी करना है, ये भी एक ये हमारा उद्देश्य है। तो हम क्या करते हैं, एक सीख लेते हैं इससे कि अगर कोई भगवान से सच्चा प्यार करता है तो वो भगवान में ही समा जाता है। इस छोटी सी कहानी का सेंस तो यही निकलता है। तो ये एक छोटी सी सीख ली हमने, छोटी सी कहानी पढ़ी, छोटा सा हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया। सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है, मेरे ख्याल से हम समझ पाए हैं थोड़ा बहुत। प्रत्येक वर्ब को मैंने रेड कलर में ट्रांसफर कर दिया है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रोज पढ़ते जाएं। हम इंग्लिश अखबार एक दिन धड़ल्ले से पढ़ना शुरू करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब समझ जाइए, बस इतनी सी देर है। इंग्लिश अखबार आप पढ़ना आपसे दूर नहीं रहेगा फिर। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।